और न्यूज 18 यहां आपकी आवाज को अगर आप परीक्षा देने के फेवर में हैं तब भी आप कॉल कर अपनी बात रख सकते हैं और इसके अगेंस्ट में तब भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं और आपकी बात हमारे जरिए दर्शकों तक पहुंचेगी। इस वक्त कपिल गुप्ता पूर्व छात्र आईआईटी दिल्ली के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। कपिल गुप्ता, ये जो पूरा बवाल इस वक्त देखने को मिल रहा है, दोनों ही धड़े यही दावा कर रहे हैं कि वो छात्रों की भविष्य की चिंता कर रहे हैं। आपको इस पूरे मसले में क्या दिखता है? जान और जहान के बीच में इम्तिहान आ गया है। मैम देखिए, इसमें ये जो चॉइस है ये इतनी अच्छी नहीं है। जान या जहान, चाहिए तो दोनों ही। अब इसमें चैलेंज ये है कि इस समय पे जो सिचुएशन है उस समय पे सरकार कह रही है कि आप हमारे ऊपर विश्वास करिए, हम आपकी अच्छी तरह सुरक्षा रखेंगे और आपका एग्जाम करा देंगे। बिल्कुल, बहुत ही गंभीर और अहम मुद्दा है कपिल। ये आपके पास लौटेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है, वो खबर दिखा दे दर्शकों को, उसके बाद लौटेंगे आपके पास। लखनऊ से ये खबर है जहां पर पुलिस और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। लखनऊ में पुलिस और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, और ये कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुए थे एग्जाम्स के विरोध में ही, सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, राजभवन का घेराव किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर ही ये प्रदर्शन कर रहे थे और इन लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। राजभवन का घेराव करने पहुंचे, जब पुलिस ने इन्हें हटाने की कोशिश की तो पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हो गई। ये तस्वीरें लखनऊ की इस वक्त आप देख रहे हैं, राजभवन के बाहर की तस्वीर, थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। हालांकि इन कार्यकर्ताओं को अब यहां से हटा लिया गया है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखिए राजभवन के बाहर, और मुद्दा वजह नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर ही यहां पर इकट्ठा हुए। जब पुलिस के लोग यहां पहुंचे, पुलिस की टीम पहुंची इन्हें तितर बितर करने के लिए, तो इन्होंने पुलिस के साथ भी झड़प शुरू कर दी। ना किसी ने मास्क लगाया है, तो जो लोग कोरोना का हवाला देकर ये बात उठा रहे हैं कि एग्जाम्स नहीं होने चाहिए क्योंकि कोरोना महामारी के इस दौर में एग्जाम होने से छात्र, उनके परिजन संक्रमण के खतरे में आ सकते हैं, वो लोग जब यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा होते हैं तो खुद मास्क का इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया हुआ है, भीड़ लगाए बैठे हैं। इससे साफ होता है कि यहाँ छात्रों की चिंता कम, सियासत ज्यादा हो रही है। कपिल गुप्ता के पास रुक कर लेंगे एक बार फिर से। कपिल, आप बता रहे थे कि ये जो चुनाव का इस वक्त मौका आ गया है कि जान चुने या जहान, ऐसा आना नहीं चाहिए था, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस वक्त ये माहौल है और ये सिचुएशन है, और इस सिचुएशन के बीच एक ऐसा फैसला लेना है कि जान भी बचे, जहान भी बचे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो इस समय पे ये सिचुएशन है और आज की रियलिटी यही है। अब हमारा ऐसा मानना है, हम बच्चों को नीट की ऑनलाइन कोर्सेज से तैयारी कराते हैं। हर हफ्ते 1 लाख बच्चे हमारे से तैयारी करते हैं 500 डिस्ट्रिक्ट में, और मैं हर रोज कम से कम 50 बच्चों से बात करता हूं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का जेन्युइन कंसर्न है कि क्या हम सरकार की बात पे विश्वास करें। अभी तक जो 3-4 एग्जाम पिछले 30 दिन में हुए हैं उससे वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। अब आगे क्या होगा, हो सकता है एनटीए वो करा पाए जो अभी तक बाकी सरकारें नहीं करा पाई हैं, स्टेट लेवल पे जो एग्जाम हुए हैं। पर हमारा ऐसा मानना है कि इस समय पे यदि ऐसा हो सके कि एग्जाम को 1 से 1.5 महीने पोस्टपोन किया जा सके। देखिए, इस बात को समझ लीजिए, एग्जाम को कैंसिल नहीं किया जा सकता, इनडेफिनेटली पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोविड वैक्सीन कब आएगी पता नहीं, कब डेली केस लोड कम होगा ये भी पता नहीं। तो एग्जाम तो कराना पड़ेगा। यदि एग्जाम मई तक अगले साल पोस्टपोन कर देते हैं तो डबल बच्चे, 32 लाख बच्चे 32,000 सीटों के लिए एग्जाम लिखेंगे, तो वो भी एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल कपिल, आप खुद भी कह रहे हैं तो एग्जाम्स तो कराने होंगे, आखिर कब तक पोस्टपोन किए जा सकते हैं? और ऐसे में हमें जो सिस्टम सरकार बनाने का दावा कर रही है, एनटीए कर रहा है, उस सिस्टम पर भरोसा भी करना होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, सवाल छात्रों से जुड़ा है, उनके भविष्य से जुड़ा है, तो मामला बहुत गंभीर है। और चूंकि इसमें राजनीतिक दल भी कूद पड़े हैं, तो अब इस मसले पर सियासत भी ज्यादा हावी होती नजर आ रही है। कपिल बने रहे हमारे साथ। संजय शर्मा, सदस्य केल्विन इंस्टीट्यूट, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार भी हमारे साथ, जो कि सुपर 30 के फाउंडर हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। आनंद जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, छात्रों के भविष्य की चिंता की जब बात होती है तो आपका जिक्र आना लाजमी है। अब ये बताइए कि छात्रों की भविष्य की चिंता किसे ज्यादा है? जो एग्जाम कंडक्ट कराना चाहते हैं उनका तर्क आपको मजबूत लगता है, या जो कह रहे हैं कि पोस्टपोन्ड हो जाए कम से कम 2 महीने, उनका तर्क?
जी, मेरा मानना है सबसे बड़ी बात है कि हम अपने अनुभव के आधार पर बोल सकते हैं और ये मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ एग्जाम का। सरकार ने तो 2-2 बार डेट बढ़ाया और अच्छे के लिए ही कुछ सोचा। लेकिन मेरी गुजारिश सरकार से और है, विनम्र निवेदन है कि इसको कम से कम 2 महीना और बढ़ाए और तब बढ़िया ढंग से परीक्षा ली जाए 2-3 महीने बाद। अभी बच्चों का दबाव है, पेरेंट्स का दबाव है, सरकार उस पे डिसीजन ले रही है, तो कोई बहुत हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। लेकिन एनटीए का तो कहना है कि वो तैयार है, उन्होंने जो तैयारी की है, जिस तरह से सेंटर्स की संख्या बढ़ा दी गई है, शिफ्ट की संख्या बढ़ा दी गई है और हर शिफ्ट में स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स की संख्या कम की गई है और ये भरोसा वो दिला रहे हैं, तो क्या 2 महीने बाद बहुत ज्यादा परिस्थिति बदलने वाली है? कोरोना को लेकर तो नहीं, क्या आपको ये लगता है कि स्टूडेंट्स तैयार हो पाएंगे और अपने दिमागी तौर पर ज्यादा तैयार हो पाएंगे 2 महीने बाद? तैयार हो पाएंगे। अभी सेंटर और बढ़ाया जा सकता है। अभी बिहार में कई जगहों पर बाढ़ है, ट्रेन नहीं चल रही है, बसें नहीं चल रही है। अभी से व्यवस्था की जाएगी कि बसें कहां से कहां चलेंगी, उसका एक टाइम शेड्यूल तय किया जाएगा, तो अच्छा होगा। होटल खाली नहीं है, गांव देहात का बच्चा के पटना में कहां पर रह पाएगा या गया जैसे जगह पर सेंटर है कहां पर रह पाएगा। इसलिए मेरा इसी मामले में रिक्वेस्ट है, अगर यानी कि और आप आनंद जी, आप ये कह रहे हैं कि जो तर्क एनटीए की ओर से दिए जा रहे हैं वो जमीनी हकीकत से दूर है। एनटीए ये भी कह रहा है कि 99% कैंडिडेट्स को उन्हीं सेंटर्स अलॉट किए गए हैं जो उनकी पसंदीदा सेंटर्स हैं, ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ संजय शर्मा भी जुड़े हैं, सदस्य हैं केल्विन इंस्टीट्यूट के। संजय जी, इस पूरे विवाद पर आपका क्या कहना है? देखिए मेनका जी, गवर्नमेंट ने तो हमें बहुत काफी टाइम दे दिया है। अप्रैल से जेई मेन आपका शिफ्ट होते होते सितंबर आ गया है और मई से शिफ्ट होते होते भी सितंबर आ गया है। और मोर ओवर मुझे अब ये भी नहीं लग रहा है कि आगे हमारे केसेस, जैसे अभी अगर रफली 70,000 पर डे जा रहे हैं, तो आगे भी अभी ऐसा नहीं लगने वाला है कि आगे ये बहुत कम हो जाएंगे अगले 2-3-4 महीने में। इट विल टेक टाइम। तो अगर अभी टाइम लगेगा तो हम इसको कब तक इंडेफिनेटली पोस्टपोन करेंगे? तो मुझे लगता है कि एग्जाम अपने टाइम पे करा देना चाहिए और इसमें आप पूरी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। एनटीए ने पहले भी एग्जाम बड़े अच्छे ढंग से कराए हैं, एवरीवन इज हैप्पी विद एनटीए। तो मुझे लगता है पूरी प्रिकॉशंस के साथ गवर्नमेंट थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन बच्चों को प्रोवाइड कर सकती है, लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर सकती है और बच्चों को आपका सैनिटाइज करा के, मतलब प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ अगर हम देखें तो एग्जाम अगर टाइमली हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर हम इसको जितना लेकिन संजय जी, करेंगे एक तो हफ्ते से भी बच्चों कम का वक्त रह गया, लगभग एक खराब होने के हफ्ते का चांसेस वक्त रह गया है जब जेईई के एग्जाम्स होने हैं और ऐसे में अभी तक ट्रेनें कहां से चल रही हैं, बसें कहां चल रही हैं, स्टूडेंट्स रहेंगे कहां, वही तय नहीं है। ऐसे में स्टूडेंट्स 100% अपना कैसे दे पाएंगे, ये सवाल तो है, इस पर विचार करने की जरूरत है। हाँ, वो बात ठीक है मैम, लेकिन आप ये देखिए कि इस एग्जाम को तो होना ही था ना। ये एग्जाम की जो डेट अब आई है सितंबर मैम, तो ये तो पूरा डिसाइड करके डेट आई है आफ्टर जुलाई, जब इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो एनटी ने ये तैयारी करी हुई होगी, उन्होंने ये सब कुछ चेक करा होगा कि वो कैसे एग्जाम कंडक्ट कराई होंगी। तो ऐसा नहीं, हम बाकी एग्जाम से एनटीए की तुलना नहीं कर सकते। बहुत नेशनल लेवल का एग्जाम है, बहुत सारे बच्चों का इस पे करियर स्टेक पे लगा होता है। हमारे इंडिया में 90% है, मैं कहूँ 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग या मेडिकल की तरफ ही अपना करियर बनाने का रुख रखते हैं। आगे आगे धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, बट अभी तो ऐसे तो नेशनल लेवल का एग्जाम है। तो इन्होंने अप्रैल से लेकर अभी तक सोचा होगा, केसेस बढ़ रहे हैं, इन गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन उसके बीच इसको कब तक टाला जा सकेगा? ये टालना तो बहुत मुश्किल है ना। अगर हम इसको टालते रहेंगे तो एग्जाम होगा कब? अभी कुछ वैक्सीन का पता नहीं है, उसके जी, ट्रायल और का यही पता नहीं वजह है, है, उसके यही रिजल्ट्स वजह का है पता जब नहीं है। 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जब 17 अगस्त को उसके बाद उसे खारिज कर दिया गया, क्योंकि एक गुट है जो चाहता है कि एग्जाम हो। छात्रों का भी एक एसोसिएशन है जो कि चाहता है कि एग्जाम हो और तय समय पर ही हो। कपिल, आपसे जानना चाहती हूँ, अब जो ये विवाद आपको देखने को मिल रहा है, अब इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी आ चुकी हैं, तमाम गैर बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और वहां की जो सरकारें हैं वो सुप्रीम कोर्ट फिर से एक बार जाना चाहती हैं। आपको क्या लग रहा है, कोई सॉल्यूशन निकलेगा या एग्जाम होंगे, सियासतदान अपनी सियासत करते रहेंगे और बच्चे जैसे तैसे अब एग्जाम ही देने जाएंगे?
तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि एग्जाम होगा, उनकी तरफ से बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन है, आप कुछ भी कर लीजिए, हम लोग एग्जाम करा रहे हैं। मेरी बस यहाँ पे गुजारिश ये है कि जो डर है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का, मैं काफी बच्चों से बात करता हूँ, जेन्युइन डर है और गलत नहीं है, तो उसको एड्रेस करने का तरीका यह है, आपने कहा कि क्या बदल जाएगा 2 महीने में, एक्चुअली कुछ भी नहीं बदलेगा। अभी बिहार वाले एरिया में बाढ़ है, आप नवंबर में चले जाएंगे साउथ में बाढ़ होगी, तमिलनाडु केरला के अंदर, तो हालात तो बदलने नहीं वाले, कोविड की सिचुएशन भी बदलने नहीं वाली। बस यदि एनटीए की तरफ से क्लियर कम्युनिकेशन के थ्रू थोड़ा ये लगने लगे कि उनकी तैयारी बेहतर है। आज यदि कोई बच्चा पूछता है कि मैं अररिया से गया या पटना कैसे पहुंचूंगा, इसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा। जवाब बस यह है कि एनटीए बोल रहा है कि हमने चिट्ठी लिख दी है राज्य सरकारों को। तो जो एनटीए की तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चाहिए, एनटीए के चेयरमैन 2-2 दिन में आके बताना चालू करें कि हम हर एक सवाल को इस तरह से एड्रेस कर रहे हैं। बच्चे रहेंगे कहां पे, वहां पे पहुंचेंगे कैसे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी, बच्चों को बसें मिल पाएंगी नहीं मिल पाएंगी, सेंटर के अंदर वो कंट्रोल कर लेंगे। उन्होंने जो एसओपीज दिए बहुत अच्छे हैं, पर सारा तमाशा यह है कि बच्चा सेंटर तक पहुंचेगा कैसे? और सेंटर तक पहुंच गया तो उसके बाद घर वापस कैसे पहुंचेगा, इन सारी सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। जी प्रोफेसर आनंद कुमार जी, आपको भी यही लगता है समस्या यहीं पर है? सेंटर के अंदर उतनी समस्या नहीं, बाहर ज्यादा समस्या है, सिस्टम पर भरोसा नहीं, एनटीए जो भरोसा दिला रहा है वो एक पर्टिकुलर जगह तक का है, लेकिन स्टूडेंट सेंटर तक पहुंचेंगे कैसे, यही एक बड़ी समस्या इस वक्त नजर आ रही है आपको भी? उसके अलावा भी एक समस्या है कि मान लीजिए कि स्टूडेंट अभी आ भी गए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए, तो उनका मनोवैज्ञानिक दबाव तो बना रहेगा ना कि एक तो मास्क लगाए रहेंगे, तो मास्क लगा के नॉर्मल तौर पे सब बच्चा परीक्षा नहीं दे पाएगा, उसमें भी बच्चे पर डिपेंड करेगा कि कैसा वो फील करता है। दूसरा, मास्क खोलेगा तो रिस्क है, फिर उसके बाद उसके मन में बच्चों के डर रहेगा। हर बच्चा का मनोविज्ञान एक तरह का नहीं रहता है कि मैं बस से जा रहा हूँ, सेंटर पर जा रहा हूँ, परीक्षा भवन में प्रवेश कर रहा हूँ, मुझे अगर कोरोना हो गया तो मैं बचूंगा नहीं, ये सोच के कितना डरा हुआ रहेगा और उसके धड़कनें तेज रहेंगी, पसीने पसीने हो जाएगा। एक तो परीक्षा का डर, उसके बाद कोरोना होने का डर। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा बढ़ाया जाए और तैयारी अच्छे से की जाए। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि 2 बार बढ़ाया डेट और पेरेंट्स को समझाया जाए। जी, तो और तैयारी की जरूरत है ऐसा आपको लगता है आनंद जी? और कई समस्याओं को आप गिना भी रहे हैं, उन समस्याओं को कैटर करना जरूरी है, उन समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है। भूमेश सक्सेना हमारे एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी राय क्या है। भूमेश जी, न्यूज़ 18 पर स्वागत आपका, आपकी क्या राय इस मुद्दे पर? जी मेरी राय ये है कि ये जेईई और ये नीट के एग्जाम को बढ़ाना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनके गार्जियन संक्रमित से पीड़ित हैं, कुछ बच्चे पीड़ित हैं, कोई आने जाने की सुविधा नहीं है, कहीं रुकने की सुविधा नहीं है, कहीं कोई वाहन सुविधा नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है थोड़े दिन बढ़ा दिया जाए। सेशन शून्य नहीं हुआ, सेशन तो नेक्स्ट हाफ सेशन शून्य हो सकता है, पूरा सेशन शून्य नहीं होगा। अरे दिसंबर या जनवरी में एग्जाम करा दिया जाए, तब तक हो सकता है कि ये कोरोना ये समय जो वायरल बहुत भयंकर भयावह स्थिति में है, थोड़ा हल्का हो जाएगा। अब जो बच्चे रह जाएंगे उनका तो भविष्य क्या होगा, उनके जो किसी के गार्जियन है एडमिट, किसी कोई बच्चा एडमिट है, फ्रेश माइंड से कहाँ वो एग्जाम दे पाएगा, इस समय कहाँ पहुंच पाएगा? जी भूमेश जी, अभी वही बात कह रहे हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कह रहे हैं। संजय शर्मा, सुना आपने, इनकी जो डर है इनका ये है कि बच्चे संक्रमित हो जाएंगे जाने से, ट्रैवल करने से, कहीं खाने पीने की व्यवस्था नहीं, ऐसे में उनको दिक्कत होगी, वो अपना 100% नहीं दे पाएंगे। लेकिन एक समस्या ये भी है कि बाढ़, कोरोना, बहुत सारी फैमिलीज हैं जो इस वक्त प्रभावित है इससे, और उन घरों के बच्चे इस एग्जाम में शायद शामिल भी ना हो पाए, तो उनके बारे में भी तो सोचना होगा। देखिए मेनका जी, बातें बिल्कुल सही हैं। मैं आनंद कुमार जी, कपिल जी, सबकी बातों से काफी सहमत भी हूँ। डर तो है, डर तो कोरोना का पहले दिन से है। ये तो इनफैक्ट जब इंडिया में लॉकडाउन नहीं था उससे पहले से डर है। डर अपनी जगह है, बस हमें प्रोग्रेसिव होके चीजों को तो करना ही होगा। हम कह रहे हैं 2 महीने में तैयारी कर ले। मैं इसमें थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है एनटीए ने वो तैयारी कर रखी हो जो उसको 2 महीने बाद करनी है। द पॉइंट इज कि
एनटीए को अब आप फ्रंट में जी संजय जी, आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टर्बेंस है, मैं आपके पास लौटती हूँ। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, उनको ले लेती हूँ। शीतल है और जेईई के स्टूडेंट भी हैं। शीतल बताएं, आप क्या कहना चाहती हैं? हेलो मैम, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब हम लोग अगर चले भी गए तो एक तो 3 घंटा मास्क लगाना, ऊपर से कुछ ऐसा है कि ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पहले से ही कोई प्रॉब्लम होती है, मेडिकली फिट नहीं होते हैं, जैसे किसी को एस्थमा होता है तो किसी को ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसका बैठना बहुत इम्पॉसिबल है, और पेरेंट्स भी साथ लेके जाने होते हैं तो जो कि बहुत डरे हुए होते हैं ट्रैवल बिल्कुल। करने में। ये जो प्रॉब्लम है, फिलहाल ये मसला शांत होता नहीं दिख रहा है, जबकि एग्जाम की तारीख बेहद करीब आ चुकी है। और शीतल, आपकी जो बात है वो भी बहुत जेन्युइन है, और यही वजह कि हमने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया है ताकि आप सभी की आवाज को हम आगे बढ़ा सकें। और प्रोफेसर आनंद, आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आपका तजुर्बा बहुत ज्यादा है, न सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में बल्कि उससे जुड़ी जो तमाम समस्याएं खड़ी हो जाती है उससे भी जुड़ी हुई है। अभी जो सियासत आपको देखने को मिल रही है, इस पर क्या इससे कोई नतीजा निकलेगा? देखिए, सियासत की तो जरूरत नहीं है। अभी सभी पार्टियों को एकजुट होकर मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। हर बात में हर पार्टी राजनीति करे, ये अच्छी बात है। यहाँ छात्रों के हित में कोई रास्ता निकले, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ तो देखिए ना, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि हंगामा करने पहुंचे थे, इनका विरोध इसी बात को लेकर था कि एग्जाम ना हो, लेकिन ये खुद ही बिना मास्क के पहुंचे हैं, भीड़ लगाए हैं। तो कोरोना को लेकर इन्हें कितनी फिक्र है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इससे। और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद तमाम गैर बीजेपी शासित राज्य कर रहे हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों का 1 साल बर्बाद नहीं किया जा सकता, ये बहुत कीमती है और ऐसे में एग्जाम्स होने चाहिए। याचिका एग्जाम टालने को लेकर जो डाली गई थी, उस याचिका को इसी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। हेलो, हाँ आनंद जी, तो आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट से अब कोई फैसला ऐसा आएगा जो एग्जाम को टालने वाला हो सकता है? हो सकता है। लोग रिक्वेस्ट करेंगे, दरख्वास्त करेंगे, स्थितियों को समझाएंगे, तो शायद सुप्रीम कोर्ट को उचित लगे अपनी बात कहने का। देश में तो सबको हक है ही, इसलिए न्यायालय फैसला देगा, हमारी पार्टियां, राजनेता सोचेंगे, और मेरा विश्वास है कि जरूर कोई ना कोई बीच का बढ़िया रास्ता निकलेगा। जी बिल्कुल, हमें भी यही उम्मीद है। हर्षित औरैया से हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, उनकी बात ले लेते हैं। हर्षित, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय इस पूरे विवाद पर और किस तरह का सॉल्यूशन निकलना चाहिए? यस मैम, ये दिक्कत है। हमारे जैसे कुछ एरिया है मैम, क्वारंटाइन कर दिए गए हैं, पूरे एरिया सीज कर दिया गया है। इसलिए आपसे एक अनुरोध है, जैसे मैम हम लोग जाएंगे तो हम लोगों के ऊपर भी कुछ खतरा रहेगा। जैसे वहां से निकलेंगे, जैसे हम लोग जाएंगे वहां पर तो एक पेपर आता है मैम साइन करने वाला, वो पेपर तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट ट्रांसफर होता है मैम। अगर उसमें अगर किसी बच्चे को कोरोना हुआ तो मैम हम लोग क्या करेंगे? तो ये तमाम तरह के डर अगर छात्रों के मन में रहेंगे तो वो एग्जाम कैसे दे पाएंगे, 100% कैसे अपना दे पाएंगे? संजय जी, इन सवालों का, इन डर का कोई समाधान है क्या? एनटीए इस पर भी आकर, एनटीए को नहीं चाहिए अधिकारियों को कि वो समाधान रख सके, अगर उनके पास है तो? बिल्कुल 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 बिल्कुल, सबकी बातों से यही समझ में आता है कि एनटीए ने अगर ये एग्जाम कंडक्ट कराना है और उसने तैयारियां करी हुई हैं, तो उसको सबके सामने आके ट्रांसपेरेंसी से इन चीजों को सामने रख देना चाहिए कि हमारी ये तैयारी है। लेकिन अब सवाल एक ये भी है, अगर गैर बीजेपी शासित राज्य वो एग्जाम के साथ नहीं है तो वहां के स्टूडेंट्स के लिए राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो गाड़ियों की, यातायात की व्यवस्था करे। अगर सरकारें एकजुट नहीं है तो व्यवस्था कैसे हो पाएगी, कैसे एग्जाम दे पाएंगे बच्चे? हाँ मैडम, देखिए में गैर बीजेपी शासित राज्य और बीजेपी शासित राज्य का सवाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बच्चों के करियर का सवाल है। तो इसमें राजनीति का तो कोई मतलब ही नहीं है कि इसमें राजनीति हो। ये मतलब है बच्चों के करियर का। तो चाहे बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, सबको एक साथ एकजुट होकर आगे आना चाहिए और इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये बच्चे कब तक एग्जाम नहीं देंगे, कब तक इनके सेशन स्टार्ट नहीं होंगे। अगर बच्चों का एग्जाम हो जाता है, बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, तो कम से कम ऑनलाइन मोड में उनकी क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं और उनका सेशन, उनका साल खराब होने से बच सकता है। अगर हम संजय जी, दोनों ही पक्षों की दलील पर अगर नजर डालें तो दोनों के तरफ की जो दलीलें हैं वो मजबूत नजर आती हैं। अब जो नजर वो सुप्रीम कोर्ट पर ही कि आखिर सुप्रीम उनको अपनी बात रखना चाहिए।
तो जिस तरीके से आपने सुना कि पूर्णतया बीएड की परीक्षा कराने के बाद में ये स्पष्ट हो गया था कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है, ऐसे में विपक्ष को छात्रों के नाम से राजनीति नहीं करनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया। ऐसे में देखना ये होगा कि किस प्रकार से सफल आयोजन नीट और जेईई की परीक्षा का होता है। कैमरा जी, तो आपने भी सुना उप मुख्यमंत्री जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए अच्छे तरीके से कंडक्ट कराए गए और भरोसा सरकार की ओर से दिलाया जा रहा है कि यूपी में अगर यूपी में जो एग्जाम जेईई और नीट के होंगे तो वो भी अच्छी तरीके से होंगे, व्यवस्था सरकार की ओर से पूरी की जाएगी, ये भरोसा सरकार दे रही है। कपिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय शर्मा, आपका भी शुक्रिया। प्रोफेसर आनंद कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए। और जो इस